मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने पहले डिस्कस कर लिया है भाई। आपको पता है पहले से हमारे पास बहुत से एलिमेंट थे और एलिमेंट को स्टडी करना, अलग अलग स्टडी करना इजी नहीं था और उसको अलग अलग करना इजी था। इसलिए बहुत से साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उसको क्या किया, एक तरह से इस तरह से आपका अध्ययन करने का प्रयास किया जिससे कि अब उनकी एलिमेंट की स्टडी करना ईजी हो जाए। तो उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट हैं? सबसे पहले तो हमने आपको बताया था मेटल नॉन मेटल के बारे में, कि नॉन मेटल को एक साइड किया, फिर नॉन मेटल को साइड लिया, फिर प्राउट हाइपोथेसिस आया, फिर उसके बाद डॉबेन-आइडर ट्रायड्स आया, फिर उसके बाद आपका न्यूलैंड ड्यूमा होमोलॉगस सीरीज आया, फिर न्यूलैंड ऑक्टेट आया, फिर लोथर मेयर का आया। तो इतने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, एलिमेंट की स्टडी को अच्छे से क्लासीफाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अपने आइडियाज़ दिए। लेकिन इनमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया था वो था मेंडलीव का। क्लियर? तो मेंडलीव की जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है, पहले हम उसे डिस्कस करेंगे, फिर मेंडलीव की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है फिर उसे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में। तो मेंडलीव की जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है वो क्या कहता है? तो द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब चाहे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो चाहे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्लियर? उन्होंने ये बताया कि जो भी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी होगा किसी भी एलिमेंट का, वो पीरियोडिक फंक्शन होगा उसके एटॉमिक वेट के। कैसे इसको भी हम क्लियर करेंगे, कैसे समझते हैं? तो सबसे पहले आपको समझना है कि क्या आता है पीरियोडिक फंक्शन। देखो पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या होगा, अगर आप किसी भी प्रोसेस को बार बार करते, कोई आपका प्रोसेस आपने एक स्टेप तक गए, फिर उसको रिपीट उसी स्टेप पर, या फिर उसमें पहले वाले की प्रॉपर्टी और दूसरे वाली की प्रॉपर्टी आपको सेम मिले, तो उसे बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, यानी पीरियोडिसिटी बोलते हैं। यानी आपका क्या होगा कि प्रॉपर्टी आपकी रिपीट करे एट ए सेम इंटरवल, यानी सेम इंटरवल के बाद आपकी प्रॉपर्टी का रिपीट करती है, तो उसे बोलते हैं पीरियोडिसिटी, या उसे भी कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन। जैसे सिंपली आप देखिए, जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो उन्होंने बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। क्लियर? किस पे बताया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। यहाँ पर मैंने पूरा नहीं बनाया है, पर मैं जितना बनाया आपको, आपके पास बुक है आप उसमें से देख सकते हैं, पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक टेबल इनका बनाया है। देखिए मेंडलीव ने क्या बनाया था, मेंडलीव ने यहाँ पर 8 वर्टिकल कॉलम बनाए थे। क्लियर? 8 वर्टिकल कॉलम जिन्हें हम ग्रुप्स कहें, और ऐसे इन्होंने 12 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए जिन्हें हमने क्या बोला बाद में, आगे चले फ्यूचर में हमने पीरियड बोला था। क्लियर है ना? तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने टेबल बनाया था, टेबल में था 8 वर्टिकल कॉलम बनाए थे, और उसके बाद इन्होंने 12 क्या बनाया था, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी, और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, इनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया। देखो जैसे लिथियम का 7, बेरिलियम का उस टाइम तो कैलकुलेशन नहीं था, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बोरान का था 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि जो प्रॉपर्टी लिथियम की थी, क्लियर है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यहाँ पर क्लियर होगा, जो प्रॉपर्टी आपकी लिथियम की थी वही प्रॉपर्टी किसकी आ रही है, सोडियम की। तो अब पता है कि अगर हम लिथियम की प्रॉपर्टी को हमको पता चल जाए तो सोडियम की प्रॉपर्टी भी सेम है, तो दोनों की प्रॉपर्टी को हम इजीली से स्टडी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या पीरियोडिक फंक्शन यही बताया, कि क्या बताया उन्होंने, यही किया कि सोडियम को कहाँ पर रखा, लिथियम के नीचे रखा, क्योंकि लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टी थी वो सेम थी। इसलिए बोला पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको क्या किया, उनकी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उनको कहाँ पर रखा, उनके नीचे रखते गए। जैसे अब यहाँ पर सोडियम था, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने रखते गए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। लेकिन फिर जैसे प्रॉपर्टी सेम किसकी आई, पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम आई किसके, सोडियम के लॉन्ग आई, तो उन्होंने उसको क्या किया, उसको उस ग्रुप में अरेंज कर दिया। तो इससे बेनिफिट क्या मिला उनको, जैसे उनको बेनिफिट, इससे बेनिफिट क्या मिला कि अभी हम हर एलिमेंट की स्टडी को अलग अलग कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या मिला कि अगर हमने लिथियम की एलिमेंट की स्टडी कर ली, तो हम इसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होती थी। तो इससे क्या हुआ, आपको एलिमेंट को एकदम क्रमबद्ध से, यानी कैसे एकदम क्रमबद्ध से आपने क्या किया, इसको एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्रमबद्ध से आपने अरेंज कर दिया। क्लियर है? अरेंज कर दिया तो आपको क्या हुआ, इससे बेनिफिट कि आपने, इससे बेनिफिट ये मिला कि एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपको पता चल गया तो बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी आसानी से जान सकते थे। तो ये तो एडवांटेज था, और आपको अभी बता भी दिया गया कि इसमें क्या होता है, 8 वर्टिकल्स कॉलम होंगे और 12 हॉरिजॉन्टल्स
रोज होंगी। ओके, अब देखते हैं क्या क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज तो हमने पहले ही बता दिया आपको, इस पीरियोडिक फंक्शन, इस मेंडलीफ ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल का हमने आपको एडवांटेज बताया। अब एडवांटेज फर्स्ट हमने बताया स्टडी ऑफ एलिमेंट का इजी हो गया। कैसे इजी हुआ? जैसे जिसकी प्रॉपर्टी थी सेम थी, वो उनको क्या कर दिया, उन्हें वन ग्रुप में कवर कर लिया। तो इसे एलिमेंट की इसकी प्रॉपर्टी आपने कन्वर्ट कर ली, तो इसकी प्रॉपर्टी सेम थी, तो आपको क्या एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्टडी करना इजी हो गया। ये मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल से आपको ये बेनिफिट मिला। और इन्होंने कैसे इसको अरेंज किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा ने बताया था प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट। इन्होंने पहले ही थोड़ा सा क्या किया था, कुछ गैप छोड़ दिए थे, क्योंकि तो पहले से ही पता था कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो आगे फिर डिस्कवर होंगे। तो उन्होंने ये बेनिफिट ये था कि उन्होंने पहले से गैप छोड़ दिया था। वो गैप कौन कौन से गैप थे? जैसे उन्होंने गैप जहाँ तक मैंने बनाया है आपको बता रहा हूँ, उसमें उन्होंने पहले यहाँ पर एक गैप छोड़ा था, क्लियर, एक गैप इसके लिए छोड़ा था, एक गैप उन्होंने यहाँ पर छोड़ा था, और एक गैप उन्होंने यहाँ पर छोड़ा था। और जब बाद में डिस्कवरी हुई तो वो एलिमेंट पाए गए। जैसे बाद में जब डिस्कवरी, तो उन जगह वो एलिमेंट को पाया गया। जैसे यहाँ पर एलिमेंट क्या पाया गया? स्कैंडियम, क्लियर। यहाँ पे एलिमेंट कौन सा पाया गया? जर्मेनियम। यहाँ पे एलिमेंट कौन सा पाया गया? गैलियम। तुमने जो पहले बताया था, उन्होंने पहले प्रिडिक्शन कर दिया था कि फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट और आएंगे जिसकी आपको जिसकी डिस्कवरी होने के बाद उनको आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। उन्होंने पहले से यहाँ पर गैप रखा था कि जिससे आप एलिमेंट की डिस्कवरी को, आप एलिमेंट को डिस्कवर के बाद में यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, उसको रीअरेंज कर दिया। तो दो एडवांटेज हमने देख लिए। पहला, स्टडी ऑफ एलिमेंट इजी हो गया, और दूसरा इन्होंने पहले से गैप रखा था कि डिस्कवरी होगी नए एलिमेंट्स की, क्लियर। अब दो बेनिफिट और हम क्या देते हैं, इन्होंने पहले ही बताया। जैसे एक और इन्होंने कुछ डाउटफुल थे, जिनका एटॉमिक वेट डाउटफुल, जैसे पहले इनके मेंडलीफ के सीरीज से पहले, मेंडलीफ के ओरिजिनल प्रोडक्ट से पहले बेरिलियम की जो कुछ बताई गई थी, बेरिलियम का जो एटॉमिक वो 13.5 या 13.4 ऐसा कुछ बताया गया था, क्लियर है, क्लियर। अब अगर बेरिलियम की इतनी एटॉमिक वेट होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये कार्बन के आगे जाएगा। अगर इसके ऑर्डर में हम इंक्रीज करें, कार्बन या नाइट्रोजन के बीच होना चाहिए था, पर रियल में नहीं होता। क्योंकि जब इन्होंने ये बताया कि जो बेरिलियम का जो पोजीशन होता है वो लिथियम और बोरान के बीच में होगा। और इन्होंने पहले बताया था कि जो बेरिलियम का एटॉमिक वेट होगा वो कितना होता है, 9.4। और बाद में जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई तो भी यही मिला, बेरिलियम का जो क्या है 9.4 आया। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बेरिलियम का पोजीशन कहाँ रखा, लिथियम और बोरान के बीच में रखा, क्लियर है। तो इन्होंने इसके बीच में रखा, इसलिए कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक वेट जो वो डाउटफुल था, उसको भी क्लियर करने में मेंडलीफ जो पीरियोडिक टेबल थी वो बहुत ही यूजफुल रही। इसलिए हाँ, वेरी बहुत ज़्यादा आपकी यूजफुल रही। तो ये है उसके एडवांटेज। अब हम उसको डिस्कस करें उसके कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं। अभी हमने मेंडलीफ की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में एडवांटेज देखे कौन कौन से। स्टडी ऑफ एलिमेंट इजी हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम थी, उनको एक ग्रुप में रख दिया गया। दूसरा आपने पढ़ा, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट के बारे में बताया। इन्होंने बहुत से गैप रखे अपने पीरियोडिक टेबल में, ताकि बाद में जो एलिमेंट आया डिस्कवरी उनको रखना ईजी हो गया। और कुछ इन्होंने फिर क्या बताया, इन्होंने कुछ डाउटफुल एटॉमिक वेट थे उसको क्लियर किया कि कौन कौन से डाउटफुल। जैसे हमने बोरान बेरिलियम का डिस्कस किया, बेरिलियम का पहले क्या 13.5 था, लेकिन बाद में इन्होंने बताया कि इसका जो एटॉमिक वेट है वो 9.4 आएगा, जो एक्सपेरिमेंटल भी कैलकुलेशन करने के बाद क्लियर था। अब देखते हैं इसके कहाँ कहाँ डिसएडवांटेज थे, क्यों ये फेल हुआ, बाद में आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। तो जो डिसएडवांटेज थे वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। जैसे आपको देखिए, पीरियोडिक टेबल जब चेक करेंगे, हमने यहाँ पर हाफ ही बनाया है। अगर पीरियोडिक टेबल आप बुक में चेक करेंगे, मेंडलीफ की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पर आप देखेंगे टेरिलियम का जो एटॉमिक वेट वो 125 बताया गया। कितना बताया गया? 125। और आयोडीन का जो बताया गया वो बताया गया 127, क्लियर है। आयोडीन का जो बताया गया वो कितना बताया गया? 127। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो आयोडीन का कितना आया देख लीजिए। जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो टेलुरियम का कितना आया? 127.6, और ये आया 126.9। यानी जब मेंडलीफ ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज किया तो पहले किसको रखा होगा? पहले टेलुरियम, बाद में आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक वेट ज्यादा था, क्लियर। अब आपको पता है कि अब इसमें आपको पहले पता है कि टेलुरियम और आयोडीन दोनों है। अब क्लियर है कि इनमें किसका मैक्सिमम होगा, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो किसका आया? 127 किसका आ रहा है जी? 127.6 इसका आ रहा है, और इसका आ रहा है 126.9। इसका मतलब पहले आयोडीन आएगा और बाद में टेलुरियम आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मेंडलीफ में फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एटॉमिक मास यानी एटॉमिक वेट की जो बात हम कर रहे थे, यहाँ पर डिफरेंट हो गया था। ओके,
और एग्जांपल हम कोबाल्ट का लेके चलते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया, पहले क्या है आयरन, फिर कोबाल्ट और फिर निकिल। इन्होंने मान लिया था कि कोबाल्ट निकिल दोनों का जो एटॉमिक वेट है वो 59 होगा। क्या बताया था, कोबाल्ट का भी 59, निकिल का भी 59 होगा। क्लियर है। जब दोनों का उन्होंने बताया एटॉमिक वेट सेम होगा 59, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन हुआ तो देखा गया कि कोबाल्ट का कितना आया 58.93 और इसका आया 58.73, तो किसका मास कम है, निकिल का मास कम है। तो जब निकिल का मास कम है तो निकिल को पहले होना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, कोबाल्ट को पहले रखा था और निकिल को बाद में रखा था, तो उनका ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर फेल हुआ। क्लियर है। तो ये पॉइंट था जिन्होंने, जिसमें इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनको एटॉमिक वेट पे रखा, पर वो ऑर्डर क्या था, वो ऑर्डर रॉन्ग था। और देखिए का कुछ एलिमेंट, जैसे इन्होंने पहले ही कुछ एलिमेंट के बारे में और नहीं बता पाए, जैसे बाद में जब जो डिस्कवर हुआ तो उसमें आए इनर्ट गैस, इनर्ट गैस आया। क्लियर है। इनर्ट गैस यूज हुआ, फिर उसके बाद आई लेंथेनॉइड सीरीज, उसके बाद आई एक्टेनॉइड सीरीज, फिर आई लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आए, फिर आपके आए एक्टेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स आए एलिमेंट। इनके लिए इन्होंने कहीं पर अपना प्लेस नहीं छोड़ा था, इन एलिमेंटों के लिए इन्होंने कहीं भी अपना प्लेस नहीं छोड़ा था, ना लेंथेनॉइड एलिमेंट के लिए छोड़ा था, ना ही एक्टेनॉइड एलिमेंट के लिए छोड़ा था। तो ये इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि इन्होंने इसके लिए कोई एलिमेंट के बारे में इन्होंने नहीं बताया था। कौन कौन से, इनर्ट गैस, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड के सीरीज के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। और देखिए, और इनमें क्या होगा, इन्होंने पहले इनर्ट गैस, लेंथेनॉइड एलिमेंट और एक्टेनॉइड एलिमेंट के लिए कहीं भी स्पेस नहीं बताया था। और जो थोड़ी प्रॉब्लम है, इन्होंने आइसोटोप और आइसोबार के बारे में भी नहीं बताया था। आइसोटोप एलिमेंट, आइसोटोप एलिमेंट एंड आइसोबार। क्लियर। आइसोटोप एलिमेंट वो एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, और आइसोबार एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो। आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो, आइसोबार मतलब आपका मास सेम हो। ये हम आप आगे भी क्लास में, अभी आगे हम क्लास अपने लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आइसोटोप जब आएगा, आइसोबार आएगा, उसको हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे।